हाय, आई एम शालिनी चौधरी। आइए अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कलर डिस्कस करे थे। कलर में हमने बताया था कि दो जो महत्वपूर्ण हमारे विद्वान हुए थे, प्रांग और मोंसल के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना था कि क्या है। उसमें हमने पढ़े थे कि उन्होंने प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और टेरिटरी कलर कौन कौन से कलर बताए थे, उन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्या पढ़ेंगे, प्रांग के कलर शेड्यूल पढ़ेंगे, कलर स्कीम उसकी। तो जो हमारे राइटर थे प्रांग, उन्होंने इसको किसके, इनके हिसाब से जो कलर योजना थी वो दो भागों में डिवाइड की गई थी। नंबर एक, अनुरूप रंग योजना, और दूसरा करा था उन्होंने विपरीत रंग योजना। दो भागों में प्रियांक ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब इन्होंने इसे भी क्या करा था, इसके भी कोऑर्डिनेट बना दिए थे, इसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। कैसे? नंबर एक, अनुरूप रंग योजना में कौन कौन सी चीजें आई थी, इसमें आया था एक रंग योजना, दूसरा आया था समावर्ती रंग योजना, समीपवर्ती रंग योजना, विपरीत रंग योजना में कौन कौन से रखे थे, पूरक योजना, दोहरी पूरक योजना, खंडित पूरक योजना, और लास्ट में आई थी एक आपकी त्रिकोण, त्रिकोणीय पूरक योजना, रंग योजना। दो पार्ट्स में डिवाइड करी गई थी, कौन से में, एक तो अनुरूप रंग योजना में, दूसरा विपरीत रंग योजना में। अनुरूप रंग योजना किस में आती है, एक रंग योजना में और समावर्ती योजना में। और विपरीत रंग योजना के अंतर्गत कौन से आते हैं, पूरक योजना, दोहरी पूरक योजना, खंडित पूरक योजना, त्रिकोणीय पूरक योजना। क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि प्रांत ने जो अपना कलर शेड्यूल बनाया था वो कितने पार्ट में डिवाइड किया था, तो टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से थे वो, अनुरूप रंग योजना और विपरीत रंग योजना। ये इसके फिर इनको भी इन्होंने दो भागों में तोड़ दिया था, एक रंग योजना में, समावर्ती रंग योजना में, पूरक योजना में, दोहरी पूरक योजना में, खंडित पूरक योजना में, त्रिकोणीय पूरक योजना में। अब अनुरूप योजना क्या होती है, अनुरूप योजना जो होती है जिसके अंदर हम एक रंगे योजना पढ़ते हैं, तो वो क्या होती है, वो होते हैं जैसे कुछ गहरे और कुछ हल्के रंगों का जो समायोजन हो जाता है, जिसमें एक व्हील अगर मैं आपको दिखाऊं, एक पिक्चर दिखाऊं, उसी में कुछ डार्क कलर है, कुछ लाइट शेड है, तो उन चीजों का जो रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि एक रंग क्या है इसका, अगर देखा जाए, इसको एक्सप्लेन करें तो आपका जो अनुरूप रंग योजना है, इसमें जो आपने पढ़ा था क्या, एक रंगीय योजना, अगर इसको डिफाइन किया जाए कि ये क्या है, तो ये होती है आपका एक रंग का हल्के से गहरा या गहरे से हल्का होना। यानी कि या तो वो एक रंग जो होगा वो जो लाइट शेड है उससे डार्क शेड की तरफ चलेगा, या फिर डार्क शेड से लाइट शेड की तरफ चलेगा।
ये आपका एक रंग योजना के अंतर्गत आता है, इसकी डेफिनेशन होती है। वो आपसे ये लिख के दे सकता है कि एक रंग का हल्के रंग से गहरा होना या गहरे रंग से हल्का रंग होना किस अनुरूप रंग योजना के अंतर्गत आता है, या ये किसका उदाहरण है। तो अगर वो पूछेगा तो ये अनुरूप रंग योजना का उदाहरण है। अगर वो पूछेगा कि किसके अंतर्गत आता है तो वो आपको चारों पांचों ऑप्शन दे देगा, जो विपरीत का भी था और अनुरूप के भी ऑप्शन थे, तो उसमें से ये एक रंग योजना के अंतर्गत आते हैं। इसी में दूसरा पॉइंट था आपका समीपवर्ती रंग योजना। इसको अगर देखा जाए तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी कि एक एक चक्र में स्थित दो निकटवर्ती रंग, यानी कि एक चक्र में स्थित चक्र, यानी कि जो आपका कलर उसका व्हील होता है कलर का, एक चक्र में स्थित दो निकटवर्ती रंग, निकटस्थ रंग। अगर इसको देखा जाए तो ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं। जैसे ये आपकी एक फिगर है, इस फिगर के अंदर क्या है आपका कि इसमें आपको चक्र दे रखा है, तो ये जो इसके आसपास के जो कलर होंगे, जैसे ये आपका है तो ये इसके आसपास के कलर हो गए समावर्ती, यानी कि अगर ये कॉम्बिनेशन मिलते मिलते हैं, जैसे ये रेड है, प्योर मैरून रेड है, ये फिर रेड है, ये ऑरेंज है, तो ये कुछ क्या है कि एक दूसरे से मिलते हुए हैं। अगर इनकी फिगर देखें तो यानी कि आमने सामने के या आसपास के जो इनसे कोरिलेटेड करते हुए जो कलर होंगे, ये आपके समावर्ती योजना में कहलाते हैं। यानी कि समावर्ती से आपको समझ में आ रहा होगा कि आसपास के निकट वाले जो कलर होते हैं, जैसे इसमें ये ग्रीन की शेड दी हुई है, तीनों शेड शेड ग्रीन की है, तो ये इसके आसपास के हैं, ग्रीन से निकले हुए। ये ब्लू की शेड है, ये आपकी ऑरेंज और लेमन कलर की शेड है। तो इसी तरीके से इसने कुछ शेड्स दी हुई हैं। अगर हम पीछे एक उससे और समझ लेते हैं दूसरी से, जैसे आपकी ये वाली फिगर अगर देखा जाए तो इसमें देखिए इसने समझा रखा है कि आपका जो ये एक व्हील है, कलर का व्हील है, और जो आपके इसमें जो इसने शेड्यूल बताया है विपरीत रंग वाला समावर्ती योजना वाला, समावर्ती में क्या है कि ये यहाँ से इसने बताया है कि आपको ये ब्लू कलर के देखो तीनों, ये इसके एक दूसरे के क्या है, समावर्ती हैं। ये फिर इसकी समावर्ती है, ये दोनों इनकी, ठीक है, ये इसकी समावर्ती है, कुछ मिलते जुलते। तो इस तरीके से जो है, जो एक दूसरे के निकटतम रंग हो, यानी कि उसके आसपास से मैच करते हुए कलर हो, वो आपके क्या कहलाते हैं, समावर्ती कलर कहलाते हैं। इसके बाद चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो समझ में आया होगा कि एक चक्र में स्थित दो निकटवर्ती रंग क्या कहलाते हैं, समावर्ती रंग कहलाते हैं। और एक रंग या रंग योजना कौन सी होती है, जिसमें हल्के से गहरा या गहरे से हल्का कलर बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है विपरीत रंग। विपरीत रंग पढ़ते हैं, इसका जो दूसरा था, ये कौन से थे, अनुरूप रंग थे। अब कौन से पढ़ेंगे हम इसके, विपरीत रंग योजना।
विपरीत रंग योजना कौन सी होती है? ये होती है कलर का, इसमें भी कलर का क्या होता है, चक्र होता है। जैसे कोई एक चक्र अगर आपने देखा जाए, जैसे ये अगर आपका देखा जाए, इसमें क्या है, ये आपकी एक विपरीत रंग योजना है। विपरीत रंग योजना के अंदर अंतर्गत क्या है, प्रत्यक्ष पूरक रंग। अगर इसको देखा जाए तो ये आपका आएगा प्रत्यक्ष पूरक रंग। प्रत्यक्ष पूरक रंग क्या होते हैं, यानी कि सिंगल कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आमने सामने के कलर देखे जाते हैं। जैसे कि इस फिगर में आपको दिखाया हुआ भी है, ये कलर व्हील है। इस कलर व्हील में क्या है, यहाँ पे आपका येलो कलर है और इसके सामने ठीक कौन सा है, मैजेंटा कलर है। जैसे अगर दूसरी तरफ देखा जाए, यहाँ आपका रेड शेड है और इसके बिल्कुल विपरीत कौन सी शेड है, स्काई ब्लू कलर है। अगर आपको दूसरा और इसके देखना, यानी कि आमने सामने के कलर देखने हैं प्रत्यक्ष, कि मेरे बिल्कुल आमने सामने क्या होगा, तो इसमें विपरीत दिशा में स्थित जो दो रंगों की सहायता से जो रंग योजना बनती है, अगर इसकी डेफिनेशन देखा जाए तो वो होगा जो आपका कलर चक्र होता है, कलर चक्र में एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्थित दो रंगों की सहायता से जो रंग बनता है, जो रंग आपको प्राप्त होगा, ये आपका क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष पूरक रंग कहलाएगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहलाएगा, जो आमने सामने के एक दूसरे की हेल्प से जो कलर आप बनाएंगे, या जिस कलर की जो आपको नया कलर मिलेगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है आपका दोहरी पूरक योजना। दोहरी पूरक योजना क्या होती है, डबल कॉम्प्लीमेंट्री। तो डबल कंपाउंड कौन सा होता है इसमें, ये भी इसी फिगर में होगा। जैसे ये आप इसको देख सकते हैं, इसमें क्या है, ये आपका यहाँ पे इसमें स्टार्टिंग में दे रखा है आपको येलो कलर, और इसमें आपने क्या करा है, इसके आमने सामने के जो कलर है, कोई भी दो कलर लेकर कुछ दिनों के लिए विपरीत रंग द्वारा हो जाते हैं। जैसे अगर इसी में हम बना ले तो इसमें ऐसे बना ले, यहाँ आपका सेंटर है, सेंटर से क्या करा आपने, कोई भी कलर के दो विपरीत कलर, ये ऐसे अगर चले जाएंगे। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में इसका आएगा कि कोई भी दो कलर लेकर कुछ दिनों के विपरीत रंगों द्वारा रंग योजना क्या कहलाती है आपकी, दोहरी पूरक योजना कहलाती है। प्रत्यक्ष में आप क्या देख रहे थे कि ठीक एक के सामने देख रहे थे कि एक कलर यहाँ, तो ठीक इसके सामने कौन सा कलर होगा, और दोहरी में क्या देख रहे हैं कि कुछ दिनों तक एक दूसरे के विपरीत, यानी कि ऐसे और ऐसे देख देख रहे हैं। इसके बाद आपका आता है खंडित कलर। खंडित कलर को आप क्या बोलते हैं, स्लिप्ड कॉम्प्लीमेंट्री भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है आपका, जो आपके खंडित कलर जो होते हैं आपके, खंडित रंग योजना में आपका आता है
किसी एक रंग के साथ उसके ठीक विपरीत पड़ने वाले कलर, विपरीत पड़ने वाले रंग को न लेकर केवल उसके दोनों ओर के रंग लिए जाते हैं। रंग लेते हैं कैसे? जैसे आपका ये वाला पिक्चर है, अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, ये आपका जो है ये एक आपका सिंगल कलर है आपका ये, और इसके पे सीधे ना लेकर इसके जो, अगर इसका सेंटर का लेते तो क्या पड़ता, मैजेंटा कलर पड़ता, लेकिन मैजेंटा कलर ना लेकर इसके विपरीत दिशा के दोनों कलर लिए हैं, वॉयलेट कलर और आपका रेड कलर। तो ये आपका क्या खंडित कलर कहलाता है। इसके बाद आपका आता है इसी में त्रिकोणीय रंग योजना। त्रिकोणीय यानी कि ये वाला कलर, इसको बोलते हैं त्रिकोणीय रंग योजना। त्रिकोणीय रंग योजना के अंतर्गत क्या आता है, इसमें आपके 3 रंगों का समायोजन मिला होता है। जैसे ये सेंट्रल का कलर आपका येलो है, और इसमें जो आपके इसके सामने का ना लेकर 3 रंग इसने छोड़ दिए, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, और उसके जो 3 रंग छोड़ने के आसपास के जो इन्होंने कलर लिए हैं, ये आपके त्रिकोणीय कहलाते हैं। इसमें फिर आपका आता है रंगों का परिणाम। रंगों का परिणाम क्या होता है, ये आपने पढ़ लिया। इसके बाद आपका आता है रंगों का परिणाम। रंगों का परिणाम कितने तरह का होता है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 भागों में, ह्यू, वैल्यू यानी कि मूल्य, और क्रोमा। कौन कौन से, ह्यू का मतलब है आपका रंगों का नाम। मैंने पहली क्लास में भी बताया था कि आपको रंग ना देके ह्यू वर्ड का भी वो यूज कर सकता है, यानी कि रंगों का नाम। क्वेश्चन 2019 एलटी ग्रेड 2021 दोनों में आया हुआ है ह्यू से। वैल्यू, वैल्यू क्या होती है, इसका हल्कापन, गहरापन, टिंट, शेड। टिंट और शेड पे क्वेश्चन आ जाता है। टिंट, हल्कापन, गहरापन यानी कि उसकी क्वालिटी, उसकी वैल्यू वो बता रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है। टिंट और शेड पे हमेशा क्वेश्चन आता है। क्रोमो में क्या होता है, चमक और मंद, कि कौन सा कलर कितना चमकदार है और कितना स्लो है। इसके बाद आपका आता है रंगों के अन्य गुण। रंगों के अन्य गुण में क्या होता है, रंगों के 3 प्रकार के गुण होते हैं। नंबर 1, रंग गर्म और ठंडे होते हैं। गर्म एवं ठंडे होते हैं। गर्म कलर कौन से होते हैं, गर्म में आता है आपका पीला, नारंगी, लाल, और ठंडे रंग में कौन सा आता है, नीला, हरा।
क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा 4-5 कलर मिला के 7 कलर में से कोई भी कलर दे देगा, एक पेयर में तीनों कलर देगा, एक पेयर में डिफरेंट कलर देगा कि गरम रंग इसमें से गरम रंग कौन से हैं, छाटिए। वो आपको छाटने होंगे। तो आपके जो गरम कलर होते हैं, वार्म कलर होते हैं, वो कौन से होते हैं, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और जो आपके कोल्ड कलर होते हैं, ठंडे कलर होते हैं, वो होते हैं नीला और हरा। इसके बाद आपका सेकंड पॉइंट इसमें आता है भारी व हल्के रंग। भारी व हल्के रंग में कौन कौन से आते हैं आपके, जो आपके भारी रंग होते हैं, इसमें आता है हरा, भूरा, लाल। और जो आपके हल्के रंग होते हैं, उसमें आता है आपका बैंगनी यानी कि वॉयलेट कलर, नीला, ब्लू और गुलाबी, जिसको आप रानी कलर या मैजेंटा कलर भी बोल देते हैं। ये आपके हल्के कलर में आता है, बाई रंग में हल्का भूरा और लाल। फिर इसमें थर्ड आता है आपका इसमें आगे बढ़ने एवं पीछे हटने वाले रंग। ये कौन से रंग होते हैं, जैसे अगर आगे बढ़ने वाले रंग की बात करें तो पीला, लाल, नारंगी, ये आपके आगे बढ़ने वाले कलर होते हैं। और अगर पीछे हटने वाले कलर की बात करें तो वो कौन से कलर होते हैं, वो होता है हरा और नीला। ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। ये आपके प्रांग के अकॉर्डिंग थे अब तक रंग जो आपने पढ़े, इनके गुण, इनकी तत्व जो भी थे इसमें आप एक बार और देख लेते हैं। आपने पढ़ा है कि प्रांग के अनुरूप दो, जो यह रंग योजना थी वो दो तरह की थी, अनुरूप रंग योजना, विपरीत रंग योजना। अनुरूप के अंतर्गत क्या था, रंग योजना, एक रंग योजना और समावर्ती रंग योजना। और विपरीत में पूरक रंग, धोरी रंग, खंडित रंग और त्रिकोण रंग। ये हमने अपनी टेबल से समझे थे। इसके बाद आपने पढ़े हैं कि एक रंग योजना कौन सी थी, एक रंग योजना जिसमें रंग हल्का या गहरा, गहरे से हल्का हो। समावर्ती में क्या था, एक चक्र में आमने सामने के जो कलर दिखाई दे रहे थे, उसके पास के कलर लिए जा रहे थे। इसके बाद आपने पढ़ा था रंग का परिणाम। रंग का परिणाम क्या, तीन भागों में डिवाइड था, कौन कौन से में, ह्यू, वैल्यू और क्रोम। तो ह्यू क्या था, रंग का नाम था। वैल्यू क्या था, उसका हल्कापन, गहरापन। और टिंट और शेड। टिंट और शेड क्या होता है, जिसे आप व्हाइट कलर में कोई भी कलर अगर आप मिला के जो आपको कलर या शेड प्राप्त होती है, इट्स कॉल्ड टिंट या शेड, वो शेड कहलाती है। क्रोमो में क्या पढ़ा था आपने कि चमक या मंद, कोई चीज ऐसी होती है, कोई कलर इतना मतलब भड़कीला होता है कि वो आंखों को क्या करने लगता है, चुभने लगता है। इसके बाद आपने पढ़ा था रंगों के अन्य गुण। रंगों के अन्य गुण भी आपने तीन तरीके से पढ़े थे, कौन से, एक होता है रंग का गर्म और ठंडा होना, एक भारी व हल्का, और एक आगे वाले पेज पे था। तो जो पहले से देख लेते हैं, तो जो गर्म और हल्का था, तो गर्म कलर में ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। गर्म कलर कौन कौन से थे, पीला, नारंगी, लाल। और ठंडे कलर कौन से थे, नीला और हरा। भारी और हल्केपन रंग में कौन से थे, भारी रंग में था हल्का, भूरा, लाल। और हल्के रंग में था बैंगनी, नीला, गुलाबी। इसके बाद थर्ड थी आपकी आगे बढ़ना व पीछे हटने वाला रंग। तो आगे बढ़ने वाले रंग कौन से थे, पीला, लाल, नारंगी। और पीछे हटने वाले रंग कौन से थे, हरा और नीला। यहाँ तक आपका इसका कंप्लीट, किसका, प्रियांक का कंप्लीट हो चुका था। अब आपके आते हैं मुंसेल। मुंसेल के अकॉर्डिंग क्या था, उन्होंने, उनका समझाने का तरीका कुछ अलग था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कलर को तीन भाग में डिवाइड किया। ये हम कल पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या है, कि इन्होंने तीन भाग में डिवाइड किया। यही
कि आपका जो एक कलर है कौन सा, एक वर्तीय, मध्यवर्तीय और निम्नवर्तीय, इस तरीके से। और उसके बाद इन्होंने बताया कि शयन कक्ष में कैसा कलर होना चाहिए, स्टडी रूम में कैसा कलर होना चाहिए, किचन में कैसा कलर होना चाहिए। तो इन्होंने कलर्स की इंपॉर्टेंस बताई है, ये आप कल पढ़ के आइएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ नाइस डे।